बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखें तो स्टेटमेंट कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द फाइंड द टाइम टेकन बाय अ डाइविंग ऑस्प्रे टू रीच 20 meters above the water. The function h of t is equal to this one, approximates its height h in meters t seconds into the dive. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है। आपने क्या फाइंड करना है? वो टाइम फाइंड आउट करना है कि जिसमें जो ये है ना, क्या नाम है, वो तो होर जो है, ठीक है, इसको वो तो होर बोलते हैं ना, वो तो होर ही बोलते हैं, ठीक है, डाइविंग उस पर। तो पानी में मतलब 20 मीटर की हाइट है आपके पास। 20 मीटर की हाइट से जो है वो गोताखोरी की जा रही है, उसमें गोता लगाया जा रहा है पानी में। तो उसमें जो टाइम हमें लगता है वो हमने कैलकुलेट करना होगा। मतलब अगर 20 मीटर की हाइट से हम उस पानी में जंप करें तो जो टाइम यहाँ पर लगेगा वो टाइम आपने फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हाइट फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। हाइट फंक्शन क्या दिया हुआ है? हाइट फंक्शन आपके पास है एच ऑफ टी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45। ये आपके पास हाइट फंक्शन अप्रोक्सीमेट्स। और ये कहता है जी कि इसमें h है वो हाइट को प्रेजेंट कर रहा है और इसमें जो t है वो टाइम को प्रेजेंट कर रहा है इन सेकंड्स, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें वो टाइम कैसे फाइंड आउट होगा कि जब हम इतनी हाइट से जो है वो पानी में अगर गोता लगाते हैं तो उसमें पानी तक पहुंचते हुए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हाइट फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है? हाइट फंक्शन आपके पास 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि कितनी हाइट पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। हम कितनी हाइट से उसमें गोता लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो 20 मीटर की हाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये एच ऑफ टी जो है वो अगर 20 पुट कर लें इसके अंदर, तो वो हमें टाइम पता चल जाएगा कि इतनी हाइट से इतनी हाइट पे खड़े होके अगर हम उसमें पानी में डाइव करते हैं तो उस पानी तक पहुंचते हुए हमें जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा इस चीज़ से। तो ये आपके पास वो कंडीशन है जिसको आप पुट करके इस हाइट फंक्शन के अंदर, तो वहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लें पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये वैल्यू आपको गिवन वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये काम करें, देखें एच ऑफ टी की जगह आप 20 पुट करेंगे तो एच ऑफ टी की जगह आ जाएगा 20, ये आ गया 20 एच ऑफ टी की जगह। और राइट हैंड साइड पर ये सारा फंक्शन एज इट आ जाएगा, ये 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए आप ये काम करें, इस 20 को आप इक्वल को तरफ शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा, देखें 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45, ये उस तरफ जा करके -20 हो जाएगा और इक्वल की दूसरी तरफ क्या रह जाएगा? 0 बाकी बचेगा। अब 45 -20 करने से आपके पास कितना बाकी बचेगा? 25 बचेगा। ये आ जाएगा आपके पास 5t स्क्वायर माइनस 30 इंटू टी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें थ्रू आउट कुछ चीज़ कॉमन भी है, ठीक है। देखिए क्या चीज़ कॉमन, इसमें 5 कॉमन है ओवरऑल। जब आप 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, 5 6 30 होता है, ठीक है, 60 आ जाएगा। उसके बाद 5 5 25 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो 5 है, इस 5 में देखा जाए तो इस वाले 5 को जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है होल के तौर पे, ये इक्वल राइट से भी जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करें जो कि टी वेरिएबल में है ना, तो यहाँ से आपको टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, देखें इसको सोल्व करने के लिए टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसको आप मिड टर्म ब्रैकेट से फैक्टराइज कर सकते हैं। जब इसको मिड टर्म ब्रैकेट से फैक्टराइज करेंगे तो जो आपके पास पेयर्स होंगे उनके साथ जो साइंस होंगे वो कौन सी यूज़ होंगे? यहाँ माइनस या प्लस है, दोनों साइंस माइनस साथ यूज़ होंगे। दोनों माइनस साइन के साथ आप ऐसे नंबर तलाश करें कि जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 5 आए और एड स्प्रेड करने के बाद -6 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? 5 1 ज़र 5 और 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस
-5t और -t, ठीक हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हमने देखें इसमें मिड ब्रेक ऐसा लगाई कि इस टर्म को हमने इस तरह ब्रेक किया कि -5t -t किया, जिससे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 भी आ रहा है और एड्स पे करने पे -6 भी आ रहा है, ठीक है। अब देखें तो इन दो में और इन दो में कॉमन क्या चीज़ है, इन दो में देखा जाए तो कॉमन आपके पास t कॉमन है, बाकी t -5 बचेगा। इन दो में देखा जाए तो कुछ कॉमन, इट मीन्स -1 कॉमन होगा ऐसा, ठीक है। -1 कॉमन निकालने से आपको इधर t -5 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल t -5 कॉमन है, जब आप t -5 के बाहर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा t और इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप बारी बारी 0 ले सकते हैं। तो t -5 इक्वल टू 0 और यहाँ से t -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास +5 और यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +1, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास वो जो दो टाइम्स आ गए हैं, इन दो टाइम के अंदर इन दो टाइम देखें, टाइम जो आपके पास सेकंड्स में है ना, तो इतने सेकंड्स में आपके पास क्या होगा, वो क्या करेगा, रीच कर जाएगा कि वाटर को रीच करेगा, ठीक है। जब वो 20 मीटर की हाइट से जंप करेगा डाइव करने के लिए, तो इतना टाइम लगेगा उसको डाइव करने में, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं the osprey reaches 20 मीटर्स, 20 मीटर की हाइट पे है ना, 20 मीटर्स हाइट अबव द वाटर मीटर अबव द वाटर at 2 possible times। कि वो जो ऑस्प्रे है वो क्या करेगा, रीच करेगा 20 मीटर्स अबव हाइट, अबव जो है ना वाटर से अबव, जहाँ से जंप की जा रहा है वहाँ से, ठीक है। तो 2 पॉसिबल टाइम्स हैं जिसमें वो डाइव करने के लिए रीच करेगा पानी तक, ठीक है। तो देखें इसमें कौन कुछ टाइम मिला हमें, एक टाइम मिला हमें t = 5 इतने सेकंड, और दूसरा आपके पास टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट करना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 12 जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इस 13 क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स, ट्रिपल्ड बाय एडिंग 10 सेंटीमीटर टू वन डायमेंशन एंड 12 सेंटीमीटर टू द अदर, डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब देखें इस क्वेश्चन में इसने वर्ड यूज़ किया डायमेंशन। अब देखें स्क्वायर की बात की तो स्क्वायर की डायमेंशन कौन कौन सी होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, ये 2 डायमेंशन होती हैं। तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी स्क्वायर की डायमेंशंस में एक साइड एक जो डायमेंशन उसमें अगर हम 10 यूनिट बढ़ा दें और दूसरी डायमेंशन में अगर हम 12 यूनिट बढ़ा दें, तो फिर जो नया एरिया होगा हमारा, न्यू जो एरिया में मिलेगा वो क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, एरिया जो ओरिजिनल स्क्वायर है ना हमारे पास, उसके एरिया के 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या काम करें, डिटरमाइन करें द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, कि वो जो आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर की लेंथ कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस फिगर के अंदर ये काम किया कि एक मैंने स्क्वायर लिया, ये हमारा एक ओरिजिनल स्क्वायर है, ये इनसाइड एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर के अंदर अगर देखा जाए तो मैंने इसकी लेंथ जो है वो x दी, चूँकि किसी भी स्क्वायर के अंदर लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती है ना, अगर ये लेंथ x है तो इसकी विड्थ भी x होगी, ये लेंथ है x है तो ये विड्थ x होगी। तो किसी भी स्क्वायर का जो चारों साइडों की लेंथ आपस में इक्वल होती है ना, तो इसका जो जब आप एरिया लेंगे, एरिया के लिए क्या होगा, लेंथ और विड्थ चूँकि इक्वल होंगी, तो इस तरह से एरिया जो बनेगा इसका x² बन जाएगा एरिया। उसके बाद
इसने यहाँ पर कंडीशन में ये कहा कि इस एरिया के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर अगर हम ये काम करें कि इसकी डायमेंशंस में हम ये काम करें, एक डायमेंशन में हम 10 यूनिट बढ़ा दें। देखें ये मैंने एक्स में 5 यूनिट इधर इजाफा कर दिया, 5 यूनिट इधर इजाफा कर दिया, टोटल कितना इजाफा हुआ, 10 यूनिट इजाफा हो गया। तो ये आपके पास ये जो लेंथ होगी, जो न्यू फिगर आपके पास ये ब्लैक कलर के साथ मिल रही है, इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी बन जाएगी, ये 5 + x + 5, तो ये x + 10 यूनिट आ जाएगा। तो अब इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये आपके पास अब कितनी बन जाएगी, x + 10 बन जाएगी। उसके बाद इसकी जो ये विड्थ बन रही है ये कितनी होगी, देखें इसमें उसने कहा ना कि दूसरी जो इसकी इस एरिया की जो सेकंड डायमेंशन है उसमें अगर हम 12 यूनिट का इजाफा करें, 12 यूनिट का इजाफा करने के लिए मैंने 6 यूनिट इधर इजाफा कर दिया और 6 यूनिट इधर मैंने इजाफा कर दिया, तो टोटल इजाफा कितना हुआ, 12 यूनिट का। तो ये आपके पास लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बन जाएगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट, यहाँ से x यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट, ये 6 + 6 12 और ये x, तो ये x + 12 आ गया। तो ये अब इसके इस न्यू फिगर की जो डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी बन जाएंगी, ये इसकी आ गई लेंथ और ये इसकी बन गई है विड्थ, ठीक हो गया। और ये एरिया स्क्वायर के अंदर ये इसकी एक साइड में ये लेंथ दी हुई है, ठीक है, ये वाली ये लेंथ है ये वाली। अच्छा अब देखा जाए तो हम इसमें पहले सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल स्क्वायर है, ये ब्लू कलर के साथ जो फिगर बनी हुई है ना, ये आपके पास ओरिजिनल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद हमने कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये सारे इसमें अपडेट किया इसको ना, तो इसके जो ओरिजिनल आपके पास साइड ऑफ लेंथ है वो कितनी है, वो हमने एक्स कंसिडर की होगी ना, तो इसको आप लिख लें, लेट ओरिजिनल साइड लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। उसके बाद अब जो इस स्क्वायर का एरिया होगा, ये जो अंदर इनसाइड इनसाइड स्क्वायर बना हुआ है ना, इसका जो एरिया होगा, ये एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया अगर हम देखें, इसके लिए हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल, सॉरी ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर का जो एरिया होगा उसको चले हम ऐसे नोट करते हैं, और एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ का स्क्वायर होता है ना, तो लेंथ आपके पास x है, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास a आ गया x स्क्वायर, ये ओरिजिनल जो है वो स्क्वायर है जिसका एरिया x स्क्वायर बन रहा है। इसको आप यहाँ पर कोई नंबर 1 नाम दे दें। और नेक्स्ट हम चलते हैं, अब कंडीशंस को देखें। कंडीशंस में उसने जब कहा था कि 10 यूनिट आप इस स्क्वायर के एक डायमेंशन में और 12 यूनिट एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में ऐड करें तो आपके पास जो न्यू फिगर मिलेगी, आप न्यू फिगर आपके पास कौन सी फिगर है, ये जो फिगर आपके पास ना, ये वाली फिगर जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये साइड वाली जो फिगर बनी हुई है, इसकी बात करता है कि इसका जो एरिया होगा, अब जो इसका जो एरिया होगा, ये जो बाहर वाला एरिया, ये सारा एरिया, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया जो होगा वो इस वाले एरिया के जो इनसाइड जो हमारे पास है ना स्क्वायर, इसके एरिया की कितना होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ये आपको कंडीशन जो दी हुई है, कंडीशंस में आपको यहाँ पर डायमेंशंस चेंज करके दे रहा है। डायमेंशन चेंज करने के बाद इसने एरिया बताया कि जो न्यू आपके पास एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 3 टाइम्स आ जाएगा इस स्क्वायर के एरिया के, ठीक है, ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया के 3 टाइम्स होगा जो न्यू एरिया होगा, जो रेड कलर वाला जो एरिया है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर हम ये काम करते हैं कि देखें आपके पास जो इसकी जो डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ डायमेंशन है ना, तो लेंथ आपके पास क्या बन जाएगी जब आप इसमें कितने यूनिट का इजाफा करेंगे, 10 यूनिट का, तो ये x + 10 आ जाएगा। और उसकी विड्थ कितनी बनेगी, विड्थ जो होगी वो 12 यूनिट इजाफा हो जाएगा, x + 12। अब देखें जो हमारे पास न्यू एरिया होगा, नाउ न्यू एरिया बिकम्स, अच्छा इस न्यू एरिया को मैं 8 डैश के साथ प्रेजेंट कर लेता हूँ। अब जो न्यू एरिया होगा, आप देखें जाए तो ये एक रेक्टेंगल टाइप की चीज़ बन रही है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से हमें इसका एरिया मिल सकते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो इस न्यू एरिया की अगर हम बात करें, उसकी लेंथ जो है वो
x प्लस 10 सेंटीमीटर लेंथ है, x प्लस 10, जबकि विड्थ इसकी कितनी है, x प्लस 12। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास न्यू एरिया आ गया। अब आपको कंडीशन दी हुई थी, ये कंडीशन थी कि जो आपके पास नया एरिया बनेगा वो एरिया जो होगा वो पुराने वाले एरिया मतलब ओरिजिनल जो आपके पास है ना स्क्वायर, उस एरिया के 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं या बता दें इसको कि सिंस द एरिया इज ट्रिपल्ड, सिंस द एरिया इज ट्रिपल्ड। जब एरिया ट्रिपल है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कि हमारा जो न्यू एरिया है ए प्राइम इज इक्वल टू ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो 3a आ जाएगा। अब देखा जाए तो ए प्राइम और ए आपके पास क्या दिया हुआ, इसको आप इक्वल टू नाम दें, इसको इक्वल नाम दिया हुआ था। अब ए की जगह ए का एक्सप्रेशन, ए प्राइम की जगह ए प्राइम का एक्सप्रेशन इस वाली कंडीशन में यूज़ करें। ये आपके पास जो कंडीशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी की मदद से हमारा ये क्वेश्चन जो होगा आगे सॉल्व होगा। हमने एक्चुअली इसमें फाइंड जो है वो ये चीज़ करनी है कि जो हमारे पास ओरिजिनल स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो कितना है, सॉरी उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं हम। तो अच्छा देखें, अब ए प्राइम आपके पास यार आ गया x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, और ए की जगह आ जाएगा ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ये x किया है। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए इक्वेशन 2 में आपने इसकी वैल्यू, जबकि इक्वेशन 1 से आपने ए की वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया। अब इसको सिम्प्लीफाई करें, सिम्प्लीफाई करने के लिए आप x को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये x स्क्वायर, ये 12x, और फिर 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x, 10 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक हो गया, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये काम कर लें कि या तो आप 3x के टर्म को लेफ्ट से भी शिफ्ट कर लें या इन तमाम टर्म्स को राइट से भी शिफ्ट कर लें, लेकिन उससे पहले एक और काम कर लें, जब बल्कि इसको शिफ्ट कर लें इधर ही, इसलिए हम लेफ्ट से भी शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, ये टर्म जब लेफ्ट साइड पर आएगी तो -3x स्क्वायर। उसके बाद एक्स पर टर्म्स देखें, ये प्लस 12x है, प्लस 10x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। सिम्प्लीफाई करें इसको ज़रा, तो ये देखें एक्स स्क्वायर टर्म्स दो हैं तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ये -2x स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स वाई दो टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 22x, और ये प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो इसमें से -2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, जब -2 कॉमन निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर -11x, और माइनस का आ जाएगा 2 6 12, और ये 0 है इक्वल टू 0। ये -2 अगर मल्टीपल हो रहे हैं, ये इक्वल को सब जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर -11x -60 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो आपने सोल्व करना है और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो ये कौन सी इक्वेशन है लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसको आप फैक्टराइज करके मिड टर्म ब्रेक की मदद से फैक्टराइज करके तो दो फैक्टर मिलेंगे, उन दोनों फैक्टर्स को आप बार बार इक्वल 0 पुट करके तो वहाँ से x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखे जाए यहाँ पर हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, इसके कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी अगर देखा जाए तो 15 और 4 इसके पेयर बन सकते हैं ना। ठीक है, कि अगर हम -15x और +4x करें तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से आपको 60 मिलेगा, और 15 में से 4 माइनस करने से आपको -11 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दो में देखें और इन दो में देखें तो कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। इन दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, जब आप x बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा x -15, और इन दो में देखा जाए तो आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, जब आप 4 बाहर कॉमन निकालेंगे इधर बचेगा x -4 का टेबल 60 पे जाता है 15 टाइम्स इक्वल टू 0। ये x -15 थ्रू आउट कॉमन है, जब आप इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे x -15 बाहर आ जाएगा, और इधर अंदर क्या बचेगा, x +4 बचेगा इक्वल टू 0।
अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज़ से क्या मतलब हुआ कि दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी अलग अलग ज़ीरो ले सकते हैं कि x माइनस 15 को भी ज़ीरो ले लें और जबकि x प्लस 4 को भी हम इक्वल टू ज़ीरो ले लें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की वैल्यू पॉजिटिव 15 बन जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये -4 आ जाएगी। x जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा था, x प्रेजेंट कर रहा था आपके पास लेंथ को, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये -4 जो आई है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि ये आपके पास नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप लिख लें दिस इज़ नॉट पॉसिबल रीज़न भी दे देंगे सेंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक हो गया। तो फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं इसको, सो जो इसकी एक्स की जो वैल्यू होगी मतलब वो 15 ही होगी। ठीक है, तुम्हारे पास लेंथ जो होगी वो 15 आ जाएगी। ठीक है, इसकी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइड लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज स्क्वायर इज 15 यूनिट। ठीक है, इज 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो फिनिश हो जाता है।